आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस यह अकाउंट का चौथा पार्ट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी अकाउंट के अंदर क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने का मतलब प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे व्यापारी का टारगेट क्या होता है कि वो अपनी अर्निंग सिस्टम को स्ट्रोंग करे। ठीक है, इसके लिए वो प्रॉफिट करता है। वो क्या करता है, व्यापार में कॉस्ट लगाता है। कॉस्ट को डिसाइड कर कर अपना मतलब जो सामान लगाया है उस पर कॉस्ट लगाकर जितनी कॉस्ट आई है उसके अंदर अपना जो प्रॉफिट है, मतलब उसको क्या पैसा अर्न करना है, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये व्यापारी अपने प्रोडक्ट पर या कोई व्यापारी अपनी सेवा दे रहा है तो वो उस पर ऐड करता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि वो इस माल को, इसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर माल है उसके अंदर वो अर्निंग करे। इसी प्रकार से लॉस क्या चीज़ है फिर? लॉस का मतलब यहाँ लिया गया है कि किसी भी प्रकार से उसे किसी चीज़ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे? हानि जिसको बोलते हैं। व्यापारी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाने के साथ में उसका उद्देश्य ये भी होता है कि वह लॉस भी वहन करेगा। जैसे कॉस्ट अगर लगा दी उसने, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है कितनी, अगर उसकी कॉस्ट उसने लगाई है बल्कि उसका प्रोडक्ट उससे सस्ता बिक गया तो उसको लॉस हुआ है। इसके लिए क्योंकि व्यापारी का उद्देश्य ही ये है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। बट ये हमारे हाथ में नहीं होता कि वो प्रॉफिट ही अर्न करेगा, उसे लॉस भी होता है। हो सकता है कि किसी माल से आग से माल नष्ट हो जाए तब भी लॉस होगा, या कोई चोरी हो जाए तब भी माल नष्ट होगा, या फिर मान लीजिए प्रोडक्ट मार्केट में आया उस प्राइस पर बिका ही नहीं, ठीक है, जितना उसको प्रॉफिट पे बेचना था, तो ये क्या है, उसके लिए एक लॉस का काम करता है। तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी व्यापारी को क्या होता है, लॉस होगा। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट हाल ही में चेंज भी हो गया है वैसे। उसका फॉर्मेट की बात करें तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से चेंज होने के साथ में ही प्रॉफिट का ये है कि अब वैसे डेबिट एंड क्रेडिट हमें ध्यान रखना है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। इसी के साथ में डेबिट एंड क्रेडिट जैसे मैं यहाँ आपको समझाऊं, मान लीजिए कि कोई प्रॉफिट है। कैसे कि आप कहोगे कि मैडम प्रॉफिट का यहाँ क्या रोल रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्रारूप था ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड, जो आप हमेशा पढ़ते हुए आए हो। ये पीछे का फॉर्मेट था जब अकाउंट सर्वप्रथम थी, बट हाल ही में फॉर्मेट को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आता है। इस फॉर्मेट के अंदर जैसे यहाँ पर्टिकुलर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ हमारा अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब जो फॉर्मेट है, मैं आपको अभी के फॉर्मेट की बात करूं, उस फॉर्मेट में इतना है कि इसके अंदर इनकम आ जाएगी, ऊपर जितनी भी साइड होगी इनकम होगी। आप हो सकता है उसको लॉस भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, वैसे इनकम ही रखी जाती है ऊपर, फिर लॉस रखा जाता है। ये फॉर्मेट अब का है जो 2013 के बाद में हम कह सकते हैं अप्लाई किया गया था। इसी के साथ में जो पहले का प्रॉफिट एंड लॉस था, कौन सा, जो बैक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कौन सा, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, आपने भी कहा कि मैडम हमारे आगे जो प्रारूप था वो कुछ इस तरीके से है। ये भी सही है, ये नहीं कह सकते गलत है, इसमें भी पर्टिकुलर आ गया। जैसे इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इस साइड में और इस साइड में लॉस हो गया और अमाउंट हमारा आ ही रहा है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मदें हैं वो कौन कौन सी आती है। हमें ऐसी मदें जो हमारी आपने देखी, जैसे ये देखिए आप यहाँ, मैं आपको बताऊं, आप देखो कि ये कोई भी कंपनी है उसकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से बनाया जाएगा, अकाउंट का नाम लिखा जाएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस किसका बना रहे हैं।
इसी के साथ में ईयर्स लिखा जाएगा। आप कहोगे मैडम ईयर्स क्यों लिखे जा रहे हैं? भाई ईयर्स तो इस प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप कुछ इस तरीके से है, जिसमें प्रॉफिट जो है वो एक साइड दिखाया जाएगा और गेन इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि क्या एक्सपेंसेस और लॉसेस एक ही चीज़ होती है? रेवेन्यू और गेन्स या प्रॉफिट ये भी एक ही चीज़ होती है, जो हमेशा क्रेडिट साइड में शो होगी। इसी प्रकार से हम बात करें कि इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जहां प्रारंभिक रहतिया, मतलब आप जब व्यापारी 1 अप्रैल को आया और नया व्यापार लाने के साथ में उसने क्या उसका माल रहेगा, जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है। भाई शुरू के अंदर व्यापारी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेके आता है, अपना माल लेके आता है। उसी के साथ में परचेज जो हमेशा एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था पिछली बार भी, कि ये सारे क्या रहेंगे? डेबिट साइड रहेंगे। इसी प्रकार से लेस ऑफ रिटर्न, जो हम इस जो बेचा हुआ खरीदा हुआ माल है उसमें से अगर वापसी हो गई, करे वापसी, तो उसको भी लेस करके जो बचेगा वो अमाउंट दिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार से वेजेस, ये भी व्यापारी के लिए खर्चा होता है। वेजेस माने मजदूरी, जो व्यापारी क्या मजदूरी का मतलब जो कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री लाइक सुबह उन्होंने काम किया और शाम को उनको पेमेंट दी जाती है, ऐसे लोगों को मजदूरी दी जाती है। जबकि सैलरी जो होती है वो व्यापारी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कब देता है? जब उसका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है तब उसको दी जाती है। वो अपनी स्किल और अपनी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पैसा लेके जाता है। इसी प्रकार से कैरिज, कैरिज मैंने आपको बताया था कि भाड़ा जो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही हो सकता है। इनवर्ड होता है तब लेस होता है। इसी प्रकार से फ्लाइट, इनवर्ड, कार्टेज, ये भी एक प्रकार का खर्चा है। फ्यूल, मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे दिखाए जाएंगे। फ्यूल्स है, ठीक है, गैस है, पावर है, इन सब से रिलेटेड जो खर्चे है वो एक तरफ दिखा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सेल, इसमें हमारे पास पैसा आता है, सेल करते हैं तब लेस सेल रिटर्न दिखा दी जाएगी, जो बचेगा वो अमाउंट आ जाएगा। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो ओपनिंग स्टॉक जब व्यापारी लेके आता है, 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक आया और 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो साल के अंत के अंदर व्यापारी के पास जो माल बचता है, और वो जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है तो उसका पिछला जो साल होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसी प्रकार से इसमें लास्ट ऑप्शन रहता है ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रोस का मतलब है सकल, कि इन सबका टोटल किया, कितना टोटल आया है, और उसमें से अगर प्रॉफिट होता है, मान लीजिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है उसको क्या हुआ है? ग्रोस लॉस हुआ है। और प्रॉफिट ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके एक्सपेंसेस घटाने के बाद में उसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। ये तो है ग्रोस प्रॉफिट तक। आगे देखिए, ये जो ग्रोस लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनको आगे दिखाया जाएगा, ब्रोड डाउन करके ले आए। इसी प्रकार से अब सैलरी है, ये भी व्यापारी के लिए खर्चा है। वेतन मतलब अभी बताया मैंने कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पेमेंट देगा वो होगी। रेंट है, टैक्सेस, रेंट का मतलब किराया, ये भी एक प्रकार का खर्चा है। या तो रेंट, कोई शॉप है तो वो भी हो सकता है, मकान का रेंट हो वो भी आ सकता है। इंश्योरेंस, यहाँ मकान का किराया खुद के व्यापारी के खुद के मकान से नहीं है, बल्कि किसी काम से लिया गया हो, जैसे गोदाम किराए पर लेते हैं उसका पेमेंट करना हो वो। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक प्रकार का खर्चा होता है जो व्यापारी देता है। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या है? जैसे कोई संपत्ति है उस पर धीरे धीरे अगर कोई लॉस होता जा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, उसके लिए व्यापारी क्या करता है? साल में जो प्रीमियम बनाकर वो सेट करता है, उसके हिसाब से 10 साल का मान लीजिए तो उसमें से महीने के पैसे निकाल दिए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई पूंजी है उस पर अगर ब्याज दिया जा रहा है तो वो भी व्यापारी के लिए खर्चा है। बैड डेब्ट्स बताया था, डूब गया हो कोई पैसा तो वो उसको भी खर्चा है। एड फर्दर, कोई भी बैड डेब्ट्स है, ठीक है, रिकवर भी हो जाता है, जैसे कि, ठीक है, न्यू प्रोविजन है, ये भी एक प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार से रेवेन्यू की बात करें या गेन्स की बात करें तो वहाँ कमीशन रिसीव्ड है, अगर कोई पैसा आया है तो वो व्यापारी की क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवरी है, ठीक है, जैसे कि ये बैड डेब्ट्स तो खर्चा हो गया, डूब गया था, जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यापारी के पास से 5,000 रुपये
सामान लेके गया था और वो पैसे आए नहीं, वो बैड डेब्ट्स है, पर 5 साल बाद में उसको एहसास हुआ भाई इसके पास हमारे पैसे अब मुझे देने हैं, और वो व्यापारी को देने आ जाता है, तो वो रिकवरी हो गई है। ठीक है, वो इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से अब जो बचेगा वो नेट लॉस आएगा। ग्रोस टोटल तो ऊपर हुआ था, उसमें से अब हमने नेट लॉस दिखाएंगे। भाई क्या नेट लॉस आएगा, अगर ये नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो नॉर्मल सी बात है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसका प्रारूप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो बात वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ सारी सेम है, बस आप यहाँ लाइन खींचकर उसका ड्रॉ करके उसका नेट जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है वो व्यापारी दिखा सकता है। आप जो इनकम और जो रेवेन्यू अलग अलग दिखा रहे थे, वहाँ लॉस इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ग्रोस लॉस अगर आपको दिखाना है, ग्रोस ये आपका ऊपर आ गया, और इसके अंदर इनकम और लॉस का एक बात ध्यान रखना है कि इसमें नेट लास्ट हमारा जो नेट जो प्रॉफिट है या लॉस है वो दिखाना है। इसमें हमारा ये सारा काम किस में होगा, इसके अंतर्गत होगा। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हमारी क्लास के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, हमने जर्नल किया, जर्नल समझा था तभी हमारी चीज़ समझ में आ गई थी कि एंट्री कर रहे थे, फिर लेज़र की। इसी प्रकार से लेज़र करने के बाद में जो हमारा टॉपिक था ट्रायल, उसको भी हमने अच्छे से देखा भाई ट्रायल क्या चीज़ होती है। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की क्या बन रही थी, जो डी आर सी आर था उसकी एक इंडेक्स बनाई जा रही थी लेजर से। अब हम ट्रायल से क्या बना रहे हैं, ट्रायल को देखते हुए हमने पीएल बना दिया। पीएल में बस ये बात है कि हमें हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल, इन सबको दिखाना है कहाँ क्या आएगा। इसका ग्रोस टोटल करने के बाद में नेट सेल सारा टोटल आएगा। थैंक यू सो मच।